आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो असल में हम सब की है। ये किसी बाहरी दुश्मन की कहानी नहीं है, नहीं। ये कहानी है हमारे ही अंदर के उस खालीपन की, जो अनजाने में चुपके से शोषण का दरवाज़ा खोल देता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने हमारा फ़ायदा उठा लिया, हमें धोखा दे दिया? एक बहुत ही चुभने वाला एहसास होता है ना? तो आज हम आचार्य प्रशांत की दृष्टि से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा खेल आखिर शुरू कहाँ से होता है। और इसका जवाब इस एक विचार में छुपा है। ये वो चाबी है जो पूरी गुत्थी को सुलझा देती है। ये हमें सिखाता है कि सारा दोष बाहरी दुनिया पर मरने से पहले एक बार अपने भीतर झांक कर उस दरवाजे को देख लो जिसे हमने खुद ही खुला छोड़ दिया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अपने अंदर से, उस जगह से जहां शोषण की पहली ईंट रखी जाती है, भीतर की एक गहरी अनसुनी चाहत। ये कोई मामूली सी इच्छा नहीं है, नहीं। ये एक आग की तरह है, एक ऐसी जलती हुई जरूरत जो हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। एक बेचैनी जो हर पल चिल्लाती है कि कुछ चाहिए और अभी के अभी चाहिए। और ये आग पैदा होती है एक गहरे खालीपन से, एक सूनापन, एक ऐसी कमी का एहसास जिसे झेलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। जैसे जैसे अंदर कुछ बहुत जरूरी, कुछ बहुत कीमती खो गया हो। तो इस खालीपन को शांति से देखने के बजाय, इसे समझने के बजाय हम क्या करते हैं? हम मदद के लिए पुकारते हैं, चिल्लाते हैं। और हमारी यही चीख, यही पुकार दुनिया के लिए एक खुला निमंत्रण बन जाती है, एक ऐलान कि दरवाज़ा खुला है और हम अंदर से बहुत कमज़ोर हैं। अच्छा, तो अब जब हमारी ये पुकार दुनिया तक पहुंचती है तो क्या होता है? क्या कोई मदद के लिए आता है? नहीं। दुनिया आती है, लेकिन एक चतुर सौदागर की तरह, एक सोची समझी चाल के साथ। और हमारी यही बेताबी, यही छटपटाहट हमें उस सौदागर के लिए एक सपने जैसा ग्राहक बना देती है। सोचिए, एक ऐसा ग्राहक जो इतना बेचैन है, जो इस खालीपन से भागने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में तो कोई भी चांद तारों का वादा करके हाथ में धूल भी थमा सकता है ना? ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, हम असल में मांग क्या रहे हैं? शांति, प्रेम, जीवन का कोई अर्थ, बहुत गहरी चीजें। और बदले में हमें मिलता क्या है? शोर, खोखले दिलासे और नकली माल। दुनिया हमारी इसी गहरी भूख का फायदा उठाकर हमें कचरा बेच देती है। चलिए, अब कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर आते हैं। वो पल जहां विक्टिम होने की, शोषित होने की पूरी कहानी ही पलट जाती है। जहां हमें यह समझ आता है कि असल में कोई चोरी हुई ही नहीं, बल्कि हमने कीमती सामान खुद ही दरवाजे के बाहर रख दिया था। ये इस पूरी समझ का सार है। उन्होंने मुझे धोखा दिया? नहीं, उन्होंने नहीं दिया। हमने खुद को उनके सामने उजागर कर दिया, अपनी कमजोरी दिखा दी। समझिए, चोर ने ताला नहीं तोड़ा, वो तो बस उस दरवाजे से अंदर आ गया जिसे हमने खोला छोड़ रखा था। तो ये होता कैसे है? इसका एक क्रम है। सबसे पहले हम खुद को त्याग देते हैं, अपने अंदर के उस खालीपन को देखने से ही इनकार कर देते हैं। फिर उससे भागने के लिए जो हमारी पुकार है, वो एक निमंत्रण बन जाती है, वो दरवाज़ा खोल देती है। और आखिर में दूसरे बस उस खुले दरवाजे से अंदर आ जाते हैं। शोषण बाहर से बाद में आता है, पहले हम अंदर से खुद को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या ये खेल हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ये समीकरण हमेशा के लिए नहीं है। बस एक पल और शक्ति का सारा संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। और वो पल कौन सा है? वो पल है जब ये बेताब जरूरत, ये तड़प खत्म हो जाती है। जिस लम्हे ये होता है, उसी लम्हे असली ताकत और समझ की शुरुआत होती है। क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए तड़प नहीं रहे होते, तभी हम उसे साफ साफ देख पाते हैं। तो अब हमारे पास नए हथियार आ जाते हैं। अब हम बस एक बेबस खरीदार नहीं हैं। अब हम सामने रखी चीज का आकलन कर सकते हैं। हम बेचने वाले के इरादों पर सवाल उठा सकते हैं। हम बेचैनी में कूदने के बजाय इंतजार कर सकते हैं। और यकीन मानिए, बाजार ऐसे ही समझदार ग्राहक से सबसे ज्यादा डरता है। तो अब हम आते हैं समाधान पर। और ये कोई बहुत मुश्किल या जटिल रणनीति नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सीधा और निर्णायक कदम है। और वो कदम है स्पष्टता, सच्ची क्लैरिटी। और ये क्लैरिटी कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये तो बस अपनी ही भूख का, अपनी ही जरूरत का एक शांत अवलोकन है, बिना किसी छटपटाहट के। बस उसे देखना। जिस पल हम अपनी जरूरत को देख लेते हैं, बिना उस पर कूद पड़े, उसी पल शोषण करने वालों की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। उनका खेल ही खत्म हो जाता है।
तो अंत में बस एक ही काम करना है। इस पूरे ड्रामे का, इस पूरे नाटक का एक ही सरल और सबसे शक्तिशाली समाधान है। दरवाजा बंद करो। और ये पूरी बातचीत हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसे कौन-कौन से दरवाजे हैं जिन्हें अपनी ज़रूरत और बेचैनी में खुला छोड़ दिया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हम सब के लिए आत्मचिंतन का एक आईना है।